यह वीडियो हिंदी व्याकरण से है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। देखिए, बहुत बार एग्जाम हो या फिर कहीं पर हो, यह पूछ दिया जाता है कि संधि और समास में आप अंतर बताइए। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि संधि और समास में अंतर बताए तो आप क्या बताएंगे। तो चलिए अब इसी को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, यदि हम अर्थ के दृष्टि से देखें ना, तो संधि और समास दोनों का लगभग एक ही अर्थ निकलता है। कहने का मतलब कि दोनों का अर्थ मेल ही होता है, ठीक। यद्यपि दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं। देखिए, इस तरह से हम यदि हम मोटा मोटा देखें, यानी कि मोटे तौर पर देखें, तो संधि और समास दोनों का अर्थ होता है मेल। लेकिन इसमें अब मुख्य रूप से अंतर क्या है वह समझिए। तो देखिए, संधि जो होता है ना, यह वर्णों का मेल है। कहने का मतलब कि संधि में ना वर्ण आपस में मिलता है। अब भाई वर्ण क्या है, तो देखिए यह सब जो है ना क ख ग घ अ, यह सब क्या है, यह सब वर्ण है। तो संधि में क्या मिलता है, संधि में दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलता है। और समास में क्या मिलता है, तो समास जो है यह शब्दों का मेल है। समास में शब्द आपस में मिलता है। तो संधि और समास में पहला मुख्य रूप से क्या अंतर है, तो संधि में वर्ण आपस में मिलता है और समास में शब्द आपस में मिलता है, ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरा मुख्य अंतर यह है कि संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है। जब दो वर्णों का संधि होता है तो इसमें वर्ण का परिवर्तन भी हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ई और अ मिलकर तो यह बन जाएगा। इस तरह से वर्ण में परिवर्तन भी हो सकता है, यानी कि दो गो जब वर्ण मिलेगा तो तीसरा भी नया वर्ण बन सकता है। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। समास में ऐसा नहीं होगा कि दो गो शब्द आपस में मिलेगा तो उसके बदले में कोई तीसरा शब्द बन जाएगा। समास में इस तरह से नहीं होता है। अब हम तीसरा मुख्य अंतर समझते हैं। तो देखिए, तीसरा मुख्य अंतर यह है कि समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों अथवा समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। जब किसी शब्द का समास होता है तो उसके बीच में जो चिन्ह आता है, जो शब्द आता है, वह लोप हो जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर है राजा का पुत्र, तो इसके बीच में से का लोप हो गया है तो बन गया है यह राजपुत्र। यह समास हुआ है, इसके बीच में से का लोप हो गया है, यह समास हुआ है। लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता है, उसके बीच में का कोई लोप नहीं होता है। जैसे कि विद्या पलशालय है, तो यह दोनों मिलकर बन गया है विद्यालय, तो यह संधि है। वहीं पर राजा का पुत्र, तो यहाँ पर बना है राजपुत्र, यह क्या है, यह समास है। अब देखिए, चौथा क्या अंतर है, तो देखिए, संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। जब हम संधि को तोड़ेंगे, कहने का मतलब किस तरह से, जैसे कि यह विद्यालय है तो इसका हम संधि करेंगे, इसे हम तोड़ेंगे तो इस तरह से होगा विद्या प्लस आलय, तो यह कहलाएगा संधि विच्छेद। तो जब हम किसी संधि के शब्द को तोड़ते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। और जब हम समास के पदों को तोड़ते हैं, यानी कि अलग करते हैं, तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर शब्द है राजपुत्र, यदि हम इसे तोड़ेंगे तो यह बनेगा राजा का पुत्र, यह समास विग्रह हो गया, ठीक। और यह क्या हो गया, यह संधि विच्छेद हो गया। तो यही जो मैंने आपको चार अंतर बताया है, यही मुख्य रूप से संधि और समास में चार अंतर हैं। यदि यह चार अंतर आप कहीं पर भी लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।